महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध खत्म होने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों तरफ खून से लथपथ सैनिकों की लाशें, टूटे हुए रथ, भाले तलवार आदि सब पड़े थे और जमीन पर सैकड़ों गिद्ध, सियार और कुत्ते भोजन की तलाश में घूम रहे थे। और उन्हीं के बीच बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को ये बाण युद्ध करते समय अर्जुन ने मारे थे। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। तब पितामह ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। युद्ध खत्म होने के बाद सूर्य पश्चिम की ओर ढलने ही वाला था। उसी समय पांडव और श्री कृष्ण भीष्म पितामह से आखिरी बार मिलने के लिए आए। उस समय कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच जो संवाद हुआ वह इस प्रकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणाम पितामह। पितामह, आओ देवकी नंदन, आपका स्वागत है। मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। श्री कृष्ण, पितामह, अब तो मैं आपसे यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। पितामह, थोड़ी देर चुप रहने के बाद पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिया कि सब। अब उसके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बचा है, इसलिए आपको ही उसका ध्यान रखना होगा। श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण चुप रहे। पितामह, क्या आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ कि सब? बड़े सही समय पर आए हो। यह शरीर छोड़ने से पहले मेरे कुछ भ्रम दूर कर दो। श्री कृष्ण, कहिए ना पितामह। पितामह, एक बात बताओ कृष्ण, आप तो ईश्वर हो ना? श्री कृष्ण ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूँ। पितामह हंसने लगे और बोले, अब तो ठगना छोड़ दो कन्हैया। जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में जो हुआ क्या वह ठीक था? किसकी ओर से पितामह? कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? कौरवों की तरफ से चर्चा करने का कोई मतलब भी रहा कि सब? लेकिन जो पांडवों की तरफ से हुआ क्या वह सही था? जैसे आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती चीर देना, निहत्तेकर्ण का वध करना आदि। इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया है, मतलब पांडवों को ही इसका उत्तर देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। विश्व भले ही ये समझता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यह आपकी जीत है। मैं तो आपसे उत्तर ही पूछूंगा। अगर आप मुझसे ही जानना चाहते हैं तो सुनिए पितामह। कुछ बुरा नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। यह आप क्या कह रहे हो कृष्ण? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण ऐसा कह रहा है? युद्ध में छल करना ही हमारे संस्कारों में कभी नहीं था, फिर यह उचित कैसे हो गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है, लेकिन निर्णय वर्तमान के आधार पर लिया जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे। उस समय रावण जैसा खलनायक भी शिव भक्त था और धर्म का महाज्ञानी था, इसलिए श्री राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। लेकिन मुझे द्वापर युग मिला है और इस युग में कंस, जरासंध, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन जैसे कपटी लोग आए, इसलिए उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वह जिस विधि से हो। तो क्या आगे चलकर आपके इन निर्णय से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होंगी कि सब? क्या भविष्य आपके इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और करेगा तो क्या है उचित होगा? भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना होगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आतुर हों तो नैतिकता अर्थहीन है। तब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है, भविष्य को यह सीखना ही होगा। तो क्या धर्म का विनाश हो सकता है कृष्ण? और अगर धर्म का विनाश होना ही है
तो क्या मनुष्य से रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना भी मूर्खता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना होता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना, है ना पितामह? तो बताइए, मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा, यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण के जवाबों से भीष्म पितामह अब संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। सूरज अब ढल चुका था।